महाभारत के दौरान कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं घटी थी जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मैं आरजे उमा प्रभाकरण उन्हीं घटनाओं को आपके लिए खास लेकर आई हूं, जो इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। कहते हैं महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहा था कि वहां की मिट्टी आज भी रक्त रंजित है, यानी कि लाल है। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा मारे जाते थे, उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी के शव वहीं पड़े रहते थे। परंतु युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। कहा जाता है कि उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण के साथ भोजन करते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चलता कि कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे और मुझे शाम को कितने लोगों के लिए भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों का पूरा भोजन बनता था और न अन्न का एक दाना व्यर्थ जाता था, न अन्न की कमी थी। दुर्वासा मुनि के शाप के प्रभाव से वपु ने गरुड़ वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से एक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम ताक्षी था। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हो गया। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। वह आकाश में उड़ रही थी। उस समय अर्जुन ने अपने किसी शत्रु के ऊपर बाण साधा। दुर्भाग्यवश यह बाण ताक्षी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया। वह अपने गर्भस्थ अंडों को गिराकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई और पुनः अपने अप्सरा रूप में आकर देवलोक चली गई। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। तभी उस समय मार्ग से विचरण करते हुए मुनि शमीक आ निकले। मुनि ने उन पक्षी शावकों पर अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था, तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया और तब फिर भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना में, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत पुस्तक में भी 18 ही हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। उन योद्धाओं में कुछ के नाम इस प्रकार हैं। कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्स और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि बचे थे। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को फिर मिलूंगी पौराणिक कथाओं कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं।
पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं। नमस्कार।